इस संबंध में हम लोगों ने कल जगन्नाथ जी के मंदिर जो कि यशोड़ा में है वहां से पधारे में पूज्य बातीनंदी स्वामी श्री भक्ति स्वरूप आचार्य महाराज से सुना था कि किस तरह से तमाम ग्रंथ श्री कृष्ण को सर्वोत्तम उपास्य कहते हैं। और आज उससे एक कदम आगे की बात है कि जो सर्वोत्तम उपास्य भगवान श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण की पूजा से भी ज्यादा महिमा है श्री कृष्ण के भक्तों की पूजा। ये जो हम वैष्णवों से कथा सुन रहे हैं, गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से हरि कथा सुनने का जो हमें मौका मिल रहा है, यही वो तरीका है जिससे हमारी आत्मा की वृत्ति जागृत होगी। जितनी श्रद्धा के साथ, जितने विश्वास के साथ, जितने पूज्य भाव के साथ हम गुरु महाराज जी के मुखारबिंद की हरि कथा सुनेंगे, उतना ही कथा ये असर करेगी। ये कथा इतनी ताकतवर है, गुरु जी के मुखारबिंद से जो हरि कथा हमको मिल रही है, वैष्णव के मुखारबिंद से हरि कथा जो मिल रही है, ये इतनी ताकतवर है कि संसार के विषयों में फंसा हुआ जीव हरि कथा सुनकर, गुरु महाराज जी वैष्णव के मुखारबिंद से हरि कथा सुनकर भगवत प्रेम का रसास्वादन की स्थिति तक प्राप्त कर सकते। ये बात स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से माता देवहूति को कहते हैं। जब देवहूति माता ने पूछा था कि भगवान मेरा मन संसार के विषय में फंसा हुआ है, वो कौन सा तरीका है कि ये आपके चरणारविंद का चिंतन करने लगे। तब भगवान ने कहा था कि माता जी, आपका मन संसार के विषय में नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि आपको अवलंबन करके मेरा आविर्भाव हुआ है। आपके सामने मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं। जिसके सामने मैं प्रकट हुआ हूं, उसका मन संसार के विषय में कैसे फंसा हो सकता? हाँ, जिन लोगों का मन संसार के विषय में फंसा हुआ है, उन लोगों का मन कैसे मेरे तक आएगा, उनके लिए आपने प्रश्न पूछा। तब भगवान ने जवाब दिया था कि अगर किसी का मन संसार के विषयों में, संसार के दलदल में, संसार के चीकड़ में फंसा हुआ है और वो चाहता है कि उसका मन कृष्ण चरणारविंद का चिंतन करे, तो उसका एक तरीका है, एक